हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता में दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 10 पर विचार करेंगे। तम वाच ऋषिकेशः प्रहसन्न वै भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तो अब संजय बता रहे हैं, किससे बता रहे हैं? धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तम उवाच ऋषिकेशः। तम का मतलब है अर्जुन से। उवाच माने कहा। किसने कहा? ऋषिकेशः। ऋषिकेश ने कहा। तो ऋषिकेश ने अर्जुन से कहा। कैसे कहा? प्रहसन्य। प्रहसन्य का मतलब है हंसते हुए, जैसे हंसते हुए से कहा। और भारत, ये धृतराष्ट्र के लिए भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं संजय। सेनयोर भ्योर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण अर्जुन से हंसते हुए बोले, विषीदंतम। विषीदंतम अर्जुन, जो विषाद करते हैं। अर्जुन विषाद कर रहे हैं और श्री कृष्ण हंस रहे हैं। और श्री कृष्ण हंसते हुए अर्जुन से कह रहे हैं इदम वचः, ये वचन बोले, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। तो यहाँ प्रभुपाद घनिष्ठ मित्र बतला रहे हैं। कौन? किनको? ऋषिकेश और गुडाकेश हैं। तो पिछले श्लोक में भी ऋषिकेश और गुडाकेश इन शब्दों का प्रयोग हुआ था। ऋषिकेश शब्द का प्रयोग हुआ था श्री कृष्ण के लिए और गुडाकेश शब्द का प्रयोग हुआ था अर्जुन के लिए। तो यहाँ पर भी ऋषिकेश शब्द का प्रयोग हुआ है कृष्ण के लिए। तो ऋषिकेश और गुडाकेश, ये जो दो नाम हैं, ये एक जैसे लगते हैं। तो जैसे इन दोनों के नाम एक जैसे हैं, उसी प्रकार से इन दोनों की मित्रता भी बहुत ही गहरी है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। तो यहाँ पर बताएंगे उवाच, ऋषिकेशः उवाच। तो ऋषिकेश ने कहा। और किससे कहा? गुडाकेशम। तो गुडाकेश से कहा, यानी अर्जुन से कहा। तो इन दोनों के बीच में बातें चल रही हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बातें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। तो मित्र के रूप में दोनों का पद समान है। तो श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जब मित्रता का निर्वाह करते हैं तो उस समय वे अपने को अर्जुन के समान ही समझते हैं। तो ये श्री कृष्ण का गुण है। यद्यपि वे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन जब किसी के साथ वे मित्रता का निर्वाह करते हैं तो अपनी ऊंची स्थिति पर विचार नहीं करते हैं कि उनकी कितनी ऊंची स्थिति है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। तो एक अपनी इच्छा से ही दूसरे का शिष्य बन गया। वो कौन है? गुडाकेश। अर्जुन अपनी इच्छा से ही ऋषिकेश का शिष्य बन गया। तो क्यों बन गया? क्योंकि जो एक मित्र है वो है जीव और दूसरा जो मित्र है वो है परमेश्वर, है ना। तो परमेश्वर में किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है और परमेश्वर में किसी प्रकार की विस्मृति नहीं है। लेकिन जो जीव है तो उसमें अज्ञान भी भरा हुआ है, विस्मृति भी भरी हुई है। तो इसलिए जब आवश्यकता पड़ती है तो गुडाकेश यानी अर्जुन वो ऋषिकेश की शरण लेते हैं। तो मित्रता, यद्यपि मित्रता है दोनों में, लेकिन जो मित्रता का भाव होता है तो इसमें किसी भी समय गुरु और शिष्य का भी संबंध बन जाता है। और मित्रता में कोई बाधा भी नहीं आती। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की जो मित्रता है इसमें कोई बाधा नहीं आ रही है, लेकिन अर्जुन अपनी इच्छा से श्री कृष्ण के शिष्य बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्हें अब शिक्षा चाहिए
उपदेश चाहिए। बिना शिक्षा और उपदेश के अर्जुन का जो शोक है वो दूर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। तो श्री कृष्ण को हंसी आ रही है, प्रहसन्न भारत। तो श्री कृष्ण को हंसी आ रही है, क्यों हंसी आ रही है कि अभी तक अर्जुन शिक्षा दे रहे थे श्री कृष्ण को, लेकिन उस तरह से अर्जुन का शोक और बढ़ता जा रहा है। तो अब अर्जुन अपने शोक से मुक्त होने के लिए, अपने तनाव से मुक्त होने के लिए अब स्वेच्छा से अब क्या हो गए, श्री कृष्ण के शिष्य बन गए। और उन्होंने कहा कि अब मुझे आप उपदेश दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से कृष्ण को हंसी आ रही है। तो कृष्ण सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। अर्जुन जब तक श्री कृष्ण के गुरु बने थे तो श्री कृष्ण अर्जुन के शिष्य बन करके सुन रहे थे, लेकिन अब अर्जुन को समझ में आ गया कि गुरु बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब शिष्य बन गए। तो कृष्ण हंस रहे हैं और गुरु भी बन गए। तो श्री कृष्ण हर प्रकार से संबंध को स्वीकार कर रहे हैं, प्रत्येक संबंध को स्वीकार कर रहे हैं और हंसी हंसी में स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, श्री कृष्ण को किसी प्रकार से जो है इनकार नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। तो यद्यपि प्रभुपाद यहाँ जो बता रहे हैं कि सबों के स्वामी हैं और कृष्ण श्रेष्ठ पद पर हैं, तो उनका नियंत्रण हर वस्तु में है और प्रत्येक जीव में उनका नियंत्रण है, वे सबके स्वामी हैं। लेकिन अपने भक्त के लिए, श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए वे हर सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें अपना सखा बनाया जाता है तो सखा बन जाते हैं बिना किसी संकोच के। उनको पुत्र बनाया जाता है तो पुत्र बन जाते हैं, और उन्हें अपना प्रेमी बनाया जाता है तो प्रेमी बन जाते हैं। तो सब कुछ श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। तो अब प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने उनको गुरु रूप में अंगीकार किया तो गुरु का अभिनय करने के लिए श्री कृष्ण अब गंभीरतापूर्वक बातें करेंगे। तो श्री कृष्ण हंसते हुए अवश्य बोल रहे हैं, लेकिन अब जो बात बोल रहे हैं वो बड़ी गंभीर है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जैसे सारे लोग लाभान्वित हुए। तो यहाँ श्लोक में कहा गया सेनयोर व्योर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण अर्जुन से जो बात कर रहे हैं, हंसते हुए बात कर रहे हैं, तो दोनों सेनाओं के बीच में हैं। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में अगर अर्जुन और कृष्ण की बातचीत हो रही है तो इसका मतलब दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं तो वे भी सुन रहे होंगे। और अगर वे सुन रहे हैं, अर्जुन और कृष्ण के बीच में बातचीत सुन रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि दोनों सेनाओं के बीच में चूँकि अर्जुन और कृष्ण का रथ खड़ा है, तो श्री कृष्ण जो कुछ बोल रहे हैं अर्जुन से, तो दोनों सेनाओं के जो निकट के सैनिक हैं वो तो सुन रहे होंगे, लेकिन जो दूर के सैनिक हैं तो उनका सुनना तो मुश्किल है। तो दोनों पक्ष की सेनाओं के सैनिक सुन रहे हैं, लेकिन वही सुन रहे हैं जो आगे हैं, अर्जुन और कृष्ण के निकट हैं।
जो दूर के सैनिक हैं वो तो नहीं सुन रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अभी तो सबों के लिए है। और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। तो श्री कृष्ण का ये जो उपदेश है जो अर्जुन को दिया जा रहा है, तो इसमें श्री कृष्ण ये नहीं सोच रहे हैं कि दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं वो क्यों सुने। अर्जुन के पक्ष के जो सैनिक हैं तो वे सुने, और जो शत्रु पक्ष के सैनिक हैं वे ना सुने, नहीं। तो श्री कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण जो भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो ये उपदेश शत्रु पक्ष के सैनिकों के लिए भी उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार अपने पक्ष के सैनिकों के लिए लागू होता है। क्योंकि सैनिक तो निर्दोष हैं, सैनिक तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उन्हें युद्ध करना है, तो वो अधर्म के पक्ष में भी जो सैनिक हैं तो उनका अधर्म नहीं बन रहा है। अधर्म तो बन रहा है जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनका धर्म बन रहा है, धृतराष्ट्र का धर्म बन रहा है। लेकिन जो सेना के सैनिक हैं तो उनकी ओर से तो वो कर्तव्य का ही पालन हो रहा है। तो सैनिकों में जो है कोई अंतर नहीं है। अपने पक्ष के सैनिक हों तो वो अगर आदेश के अनुसार युद्ध कर रहे हैं तो उनका तो जो है पूरा लाभ हो रहा है अपने कर्तव्य का पालन करने के कारण। तो भगवान जो है गीता को उपदेश देते हुए कोई अंतर नहीं देखते हैं, अपने शत्रु और मित्र में कोई अंतर नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे जो श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार से व्याख्या हुई है। तो श्री कृष्ण हंस रहे हैं। इसके तीन कारण हैं कि श्री कृष्ण हंस रहे हैं। पहला कारण यह है कि पूर्व में अर्जुन ने धनुष उठाकर उत्साहपूर्वक कहा था कि श्री कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, परंतु अब वे विषाद में फंस गए। क्योंकि अर्जुन का युद्ध का भाव अब शोक के भाव में बदल गया है, इसलिए श्री कृष्ण हंस रहे हैं। तो श्लोक संख्या 21 में अर्जुन ने ये कहा था, पहले अध्याय के श्लोक संख्या 21 में अर्जुन ने कहा था, सेनयोर्भ्योर मध्ये प्रथम स्थापय में अच्युत, कि हे अच्युत मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। और धनुरुद्यम में पांडवा, और धनुष उठा करके अर्जुन ने ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, ऋषिकेश से इस प्रकार कहा था कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करिए। तो अर्जुन बड़े उत्साहपूर्वक और बहुत निश्चयपूर्वक श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। लेकिन अब देख करके अपने पक्ष में और शत्रु पक्ष में सभी अपने ही स्वजन हैं, अपने ही संबंधी हैं, अर्जुन जो है विषाद में फंस गए। तो श्री कृष्ण को हंसी आ रही है कि ये क्या हो गया, है ना। फिर दूसरा कारण क्या है श्री कृष्ण की हंसी का? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि श्री कृष्ण उन्हें आदेश दें, परंतु अब अर्जुन ने अपनी ओर से निर्णय कर लिया कि वे युद्ध नहीं करेंगे, इसीलिए श्री कृष्ण हंस रहे हैं। तो श्लोक संख्या 7 में कहा था, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप आदेश दीजिए। लेकिन फिर 9वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा कि नयोत से, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो यहाँ पर विरोधाभास हो गया कि अर्जुन ने पहले तो श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आप आदेश दीजिए, और फिर 9वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये कैसे? तो श्री कृष्ण को हंसी आ रही है
कि ये क्या बात हुई कि तुमने पहले तो कहा कि मैं तुम्हें आदेश दूं और अब तुम खुद ही कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, है ना। फिर हंसी का तीसरा कारण क्या है? वाणी की तपस्या है, इस प्रकार से बात करना जिससे किसी को उद्वेग ना हो। चूँकि अर्जुन विषाद में डूबे हुए हैं, इसलिए श्री कृष्ण हंसते हुए बोल रहे हैं ताकि अर्जुन उद्विग्न ना हो। तो हंसने से क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर उदास है, कोई व्यक्ति विषाद में भरा हुआ है, चिंता में भरा हुआ है, तो उसका कुछ भार हल्का हो जाता है, उसकी चिंता कुछ हल्की हो जाती है। तो श्री कृष्ण हंसते हुए से बोल रहे हैं ताकि अर्जुन उद्विग्न ना हो। इसके अतिरिक्त मन की तपस्या है, मन को प्रसन्न रखना। अत्यंत चिंता की स्थिति में भी श्री कृष्ण अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, इसलिए श्री कृष्ण मुस्करा रहे हैं। तो श्री कृष्ण का जो है ये गुण है। और श्री कृष्ण इसीलिए प्रत्येक जीव के लिए शरण्य है। प्रत्येक जीव श्री कृष्ण की शरण ले सकता है और अपने कष्ट से मुक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण एकमात्र सुख के आश्रय हैं। यहाँ श्री कृष्ण हंस रहे हैं तो ये श्री कृष्ण का गुण है कि हमेशा श्री कृष्ण सुखी रहते हैं, और अगर हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो हम भी सुखी हो सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं है सुखी होने का। तो श्री कृष्ण हंस रहे हैं। और एक कारण और भी श्री कृष्ण की हंसी का है कि जब दोनों पक्ष की सेना में जो योद्धा हैं वो देख रहे हैं कि अर्जुन विषाद कर रहे हैं और अस्त्रपूर्ण आकुल, उनके आँखों से आंसू भी बह रहे हैं और नेत्र व्याकुल हैं, तो दोनों पक्ष के सैनिक भी कुछ चिंता में डूब गए हैं, या कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि अर्जुन भयभीत हो गए हैं, इस युद्ध में भयभीत हो रहे हैं। तो उन लोगों के विचार को जो है दूर करने के लिए, इस प्रकार के विचार दूर करने के लिए श्री कृष्ण हंस रहे हैं। तो श्री कृष्ण की हंसी से जो है जो दूर के सैनिक हैं तो उनको ये संकेत मिल रहा है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अर्जुन को कोई युद्ध में कोई भय लग रहा है, तो युद्ध से भयभीत नहीं है। तो श्री कृष्ण की हंसी से उन लोगों के विचार में जो है ये परिवर्तन हो रहा है कि वे ऐसा विचार ना करें कि अर्जुन युद्ध से डरे हुए हैं। अगर अर्जुन रो रहे हैं, अर्जुन अगर शोक ग्रस्त हैं, तो इसका कारण कुछ और है, ये कारण नहीं है कि अर्जुन भयभीत हैं, है ना। तो दोनों सेनाओं के बीच में क्या है, दोनों सेनाओं के मध्य में क्या हो रहा है, अर्जुन विषाद कर रहे हैं तथा श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। क्योंकि अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद कर रहे हैं, इसलिए बहुत से योद्धागण तो ये समझ रहे हैं कि अर्जुन युद्ध से भयभीत हो गए हैं। क्योंकि वे योद्धा अर्जुन की बातों को ना सुन पाने के कारण अनुमान लगा रहे हैं कि शायद या अवश्य ही अर्जुन युद्ध से डर गए हैं। इसलिए भी श्री कृष्ण हंस रहे हैं ताकि वे योद्धा इस विचार को त्याग दें कि अर्जुन युद्ध से भयभीत हैं। क्योंकि श्री कृष्ण सभी के हृदयों में वास करते हैं, इसलिए वे उन योद्धाओं के अनुमान को भी जान गए तथा अपनी हंसी द्वारा उन्होंने उनके हृदयों में ये विचार उत्पन्न कर दिया कि अर्जुन युद्ध से भयभीत नहीं है, उनके विषाद का कोई अन्य कारण होगा। तो श्री कृष्ण सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में रहते हैं। तो विषीदंतम, अर्जुन के विषाद का कुछ और कारण है। तो भगवान अपनी हंसी से उनको ये संकेत दे रहे हैं कि मत समझो कि अर्जुन डरे हुए हैं, और वास्तव में अर्जुन नहीं डरे हुए हैं। अर्जुन को केवल इसी बात का डर लग रहा है कि उनके द्वारा बहुत बड़ा पाप होगा, उनके द्वारा इनकी हत्या होगी, तो उनकी मृत्यु का शोक कर रहे हैं अर्जुन हैं। तो अर्जुन विषाद कर रहे हैं। तो इसमें शब्द है विषीदंतम, अर्थात विषाद करते हुए। अर्जुन जिस प्रकार की उलझन में पड़े हुए हैं
उस प्रकार की उलझन प्रत्येक जीव के साथ में है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता 2:7 के तात्पर्य में लिखते हैं, ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। समस्त वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से बचने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। अब हमें इस बात को समझना है कि जिस प्रकार अर्जुन विषाद कर रहे हैं, उसी प्रकार ये भौतिक संसार ऐसा ही स्थान है। भगवद गीता की भूमिका में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जीवन के कारण चिंताओं से पूर्ण है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सफल मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। अतएव जो लोग ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वही भगवद गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। तो अपने संबंध में गंभीरता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। गीता 8:15 में श्री भगवान इस संसार का 2 प्रकार से वर्णन करते हैं। पहला दुख का स्थान और दूसरा मृत्यु का स्थान। दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में हम प्रत्येक स्थिति में कष्ट भोग रहे हैं। भौतिक प्रकृति का एकमात्र कार्य यही है कि इस भौतिक जगत के समस्त जीव विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगते रहें। श्री कृष्ण इस भौतिक संसार को दुखालय कहते हैं। जिस प्रकार हिमालय शब्द का अर्थ होता है वो स्थान जहाँ बर्फ के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसी प्रकार दुखालय का अर्थ हुआ वो स्थान जहाँ पर दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। परंतु इस संसार को केवल दुखालय कहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ श्री भगवान से मृत्यु का भी स्थान बतला रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि यदि ये दुखों का स्थान है तो भी मैं किसी प्रकार जीवित रहूँगा, परंतु नहीं, ये भौतिक प्रकृति फिर भी कष्ट किसी को जीवित नहीं रहने देती। इस प्रकार जीव को निरंतर दुख भोगना पड़ता है तथा मृत्यु की बार बार लातें खानी पड़ती हैं। भगवद गीता 13:8-12 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय पर भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा
व्याधि के दुखों को देखते हुए निराशावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने पढ़ के सुनाई, और ये श्री भगवान ने कहा वाली व्याख्या में है, और इसमें भी प्रभुपाद के ही जो उद्धरण हैं वो दे करके समझाया गया है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अर्जुन जिस प्रकार से विषादग्रस्त हैं, तो फिर कौन सा ऐसा जीव है जो विषादग्रस्त नहीं होगा। तो प्रत्येक जीव विषादग्रस्त है। अगर कोई जीव बहुत सुखी दिखाई दे रहा है और बड़ा स्वतंत्र स्वच्छंद दिखाई पड़ रहा है कि उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, तो इसको हमें इस प्रकार समझना चाहिए कि जैसे कि कसाई खाने में बकरे को ले जाया जाता है, तो वो तो कटने की पंक्ति में खड़ा है, किसको काटा जाएगा, पंक्ति में खड़ा है, लेकिन वो घास खा रहा है तो अपने को बड़ा सुखी समझता है। तो ये सुख कैसा है? अज्ञान का सुख है। बकरा घास खा रहा है तो उसको वो जो है अपने को बड़ा सुखी समझता है, और वो नहीं जानता कि कुछ ही मिनटों में उसकी गर्दन काट करके अलग कर दी जाएगी। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में बहुत से लोग हैं जो कि बड़े सुखी रहते हैं, और वे ये भी शिक्षा देते हैं कि अपने को दुखी मत समझो, अपने को दुखी मत समझो। तो ये एक अज्ञान है, और इससे अपना दुख दूर नहीं होता है। दुख दूर करने के लिए हमें श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, और श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए हमें उनके नाम की साधना करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम नाम की साधना नहीं करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, और जब चित्त शुद्ध नहीं होगा तो श्री कृष्ण के साथ में हम इस प्रकार संबंध नहीं बना सकते, हम उनकी शरण नहीं ले सकते, श्री कृष्ण के प्रति हम फिर समर्पित नहीं हो सकते। तो श्री कृष्ण को समर्पित होने के लिए ज़रूरी है कि हर समय याद रखें कि भौतिक संसार में रहना कितना कष्टपूर्ण है, और कृष्ण के अलावा भौतिक संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारी रक्षा कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।